ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर मोदी सरकार के स्टैंड पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। कांग्रेस और डीएमके ने मोदी सरकार से अलग ही स्टैंड ले लिया है। कांग्रेस ने ईरान पर इजराइल की बमबारी और टारगेटेड हमलों की निंदा की है, तो मोदी सरकार ने ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा नहीं की थी। मोदी सरकार के इस स्टैंड को कांग्रेस ने गलत बताया है और कहा है कि भारत को इस मामले में न सिर्फ खुलकर बोलना चाहिए बल्कि इस तरह से मध्यस्थ की भूमिका भी निभानी चाहिए, क्योंकि पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे में अगर उस इलाके में शांति नहीं होगी तो भारतीयों पर भी इसका असर पड़ेगा। कांग्रेस का मानना है कि इजराइल ने ईरान पर जो बमबारी की है वो खतरनाक उकसावे वाली कार्यवाही है, जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान की संप्रभुता पर हमला किया है और ऐसे हमले युद्ध के बीज बोते हैं। ईरान इजराइल के मामले में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने भी खुलकर बोला है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा कर रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि इजराइल ने जो किया उससे बड़ा युद्ध भड़क सकता है। कांग्रेस और स्टालिन के इस ऐसे बयानों से मोदी सरकार के लिए विदेश नीति में नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि पहले ही सरकार पर कांग्रेस और विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से सीज फायर के मामले में मोदी सरकार ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। अब जब ईरान पर इजराइल ने बिना उकसावे का हमला किया तो मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने इस तरह के हमले की कोई निंदा क्यों नहीं की। ईरान भी भारत का दोस्त है, लेकिन भारत ने साफ साफ न बोलकर एक तरफ से अमेरिका और इजराइल के पक्ष को चुन लिया। लेकिन निंदा की बात तो दूर की है, भारत तो उन संगठनों के बयानों को खुद से अलग कर रहा है जिन संगठनों में वो खुद है। जैसे शंघाई सहयोग संगठन के बयान में इजराइल के हमले की निंदा की गई, जबकि भारत ने कह दिया कि उसने इस बयान को मंजूरी नहीं दी है।